Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे हम लोग कर रहे हैं 4.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने पहले 3 क्वेश्चन तो देख लिए हुए हैं। आज जो इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बच्चे लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। आज का जो लेक्चर है वो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है कि द HCF ऑफ द पोलिनोमियल इज y-7। HCF जो पोलिनोमियल कसीरुल रकमी मकदार का जो पोलिनोमियल है, कसीरुल रकमी की तादाद है वो y-7 है। एंड देयर एलसीएम इज y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 17। और इसका जो बच्चे एलसीएम है वो आपके पास ये है। इफ अगर वन ऑफ द पोलिनोमियल इज y² माइनस 15y माइनस 4 फाइंड अदर। अगर आपके पास एक पोलिनोमियल की मिकदार y² माइनस 15y माइनस 14 है, आपने दूसरे की मालूम करनी है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है ये सारे सेम ही है, ठीक है। इनमें ये वाला फार्मूला बड़ा कॉमन है, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में ये फार्मूला पढ़ा था। वी नो दैट, हम जानते हैं P इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय Q इंटू एक्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये बच्चे फार्मूला यूज करके हम किसी भी फैक्टर को मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास फर्ज करें, मैं डाटा लिख देता हूँ, जो गिवन चीज आपके पास गिवन है HCF आपके पास वो क्या है, जो आपके पास HCF की वैल्यू है वो है y-7 तरतीब के साथ लिखी हुई है। LCM की वैल्यू क्या है आपके पास, LCM इज इक्वल टू y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 17। ये आपके पास LCM की वैल्यू है। मजीद उसने कहा अगर एक पोलिनोमियल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास P इंटू एक्स, ये आपके पास एक पोलिनोमियल मौजूद है, वो क्या है y² माइनस 15 y माइनस 14। आपने बच्चे Q इंटू एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, Q इंटू एक्स को इधर ही रहने दें, P इंटू एक्स को इसके नीचे ले जाएं, क्या बन जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय P इंटू एक्स। आपने इसमें वैल्यूज को पुट कर देना, कीजिएगा क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास Q इंटू एक्स इज इक्वल टू HCF क्या है आपके पास, वो है y-7। LCM आपके पास क्या है, वो है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 17। डिवाइड किससे करेंगे, P इंटू एक्स के, वो क्या है y² माइनस 15y माइनस 14। ये आपके पास बच्चे रकम बन गई है। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है, वो कैसे करेंगे ये देखिएगा, बड़ा ही इजी मेथड है। यहाँ पर जो इसके फैक्टर बन रहे हैं वो कितने, हम उस हिसाब से फैक्टर बना लेने हैं। ये देखिएगा, अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 14 है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास इस शक्ल आ जाएगी इसकी, बिल्कुल इस लिहाज से। ये देखिएगा ऊपर वाली वैल्यूज वैसे की वैसी रहेंगी, y-7 y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 17 डिवाइड किससे कर रहे थे, y² माइनस 15y माइनस 14, इसके साथ 1 था, हमने इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। दरमियान में ऐसा नंबर लेकर आना है जिसको हम लोग कम या ज्यादा करें तो -14, यानी कि आपके पास 14 आए, माइनस प्लस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, प्लस माइनस करें तो आपके पास -15 आए। तो क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, ये देखिएगा, सॉरी ये आपके पास 5 है, ठीक है ना, ये आपके पास 5 है। अच्छा, जब हम इसको करेंगे सॉल्व, ये देखिएगा यहाँ पर 14 है, दरमियान में क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास y² माइनस 7y माइनस प्लस 2y, ठीक है, क्योंकि माइनस का 5 है, -7 में से 2 को माइनस करेंगे तो -5 ही बाकी बचेगा, -14। करें इसको मजीद सॉल्व, y-7 इंटू y³ माइनस 10y²
प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर दो फैक्टर्स बनेंगे, एक ये फैक्टर बन जाएगा और एक ये, इस तरह से बन गए। अब यहाँ से देखो कौन सी चीज कॉमन आ रही है, y कॉमन आ गया, y माइनस 7 आ गया प्लस यहाँ से 2 कॉमन, y माइनस 7। मजीद सॉल्व किया तो क्या बनेगा, ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी y माइनस 7 इंटू वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y माइनस 7 y प्लस 2। ये y माइनस 7 y माइनस 7 से कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे जो फैक्टर है ये डिवाइड हो रहा है, इसको आप लोगों ने डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू को तकसीम में रख दें, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 7। ठीक हो गया। किसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे, y प्लस 2 के साथ डिवाइड करेंगे। किसके साथ, y प्लस 2 के साथ। अब आपने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है ताकि आपके पास जो बैलेंस है नंबर्स का वो बना रहे। याद रखना है, अगर पावर y क्यूब से शुरू करें, y स्क्वायर से भी शुरू करें ना, जब तक कांस्टेंट नंबर नहीं आ जाता, बिल्कुल 70 की तरह कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, x y या कोई इसी किस्म का, तब तक आप लोगों ने इस डिवीजन को लेके चलना है। ठीक है, जब कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपकी डिवीजन खत्म हो जाएगी और वो वाले आंसर को आपने पिक कर लेना, ये याद रखना है आपने। अब करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे वाई क्यूब आएगा, वाई स्क्वायर से बच्चे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ गया वाई क्यूब, फिर प्लस 2 को वाई से किया तो क्या आ गया प्लस 2 वाई स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं हम लोग, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा माइनस 12 वाई स्क्वायर प्लस 11 वाई प्लस 70। अब मजीद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ वाई स्क्वायर आया है, इससे हम लोग कम डिग्री भी लेके आएंगे, वाई को भी लेके आएंगे या उसी हिसाब से किसी नंबर को लेके आएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर है आपके पास माइनस 12 वाई स्क्वायर। अगर हम माइनस 12 वाई स्क्वायर लाना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 12 वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको माइनस 12 वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा माइनस 12 वाई स्क्वायर। ठीक है, दरम्यान में प्लस प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा माइनस 24y, क्या आ गया 24y। ये देखिएगा ये प्लस ये भी प्लस, ये चीज कैंसिल हो जाएगी। आपने सॉल्व किया इसको तो क्या बने, आप ये बन जाएगा आपके पास 24 में 11 को आपने ऐड कर रहा है, बन जाएगा 35y प्लस 70। अब किस नंबर के साथ हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस के 35 से। ये देखें वाई स्क्वायर फिर उससे कम 1 डिग्री और अब बिल्कुल खत्म, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन होगा वो यही पर होगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 35y, 35 में y से मल्टीप्लाई 35y प्लस 35 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 70, माइनस का ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो q इंटू एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा। पहले बच्चों जो इसका ऊपर वाला क्वेश्चन है वो होगा आप लोगों का वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने नोट कर देना है, ध्यान से देख ले, ये वाला आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, उसमें भी बिल्कुल सेम वैल्यूज गिवन है, आपने जस्ट थोड़ा सा फोकस करना है, फार्मूले को यहाँ पर पुट कर देना है, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाना है। कैसे, आपके पास देखिए HCF ऑफ द टू पॉलिनोमियल P into x and Q into x are HCF in terms of the P into x and Q, कसीरो रकमी की शक्ल में जो HCF है लिखिए उसको, वो क्या है, जो आपके पास HCF है वो है 36x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये वाला, एंड x स्क्वायर। इसमें एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू को बड़ा क्लियर, ये देखें पहले नंबर पर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल P into x and Q into x are 36। एलसीएम पहले नंबर पर तरतीब के साथ है, फिर एचसीएफ है और फिर इनमें से एक यहाँ पर लिख लें, क्या आ जाएगा, एलसीएम है जो आपके पास वो है 36x स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आपके पास एलसीएम है। एचसीएफ क्या है आपके पास, वो है
एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए, जो p इंटू एक्स है वो क्या है 4x स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। मालूम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आपने फिर से एक पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी, वो है q इंटू एक्स क्यूब। दोबारा से फार्मूला वही यूज होगा, क्या था फार्मूला वो लिखवाइएगा, p इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय q इंटू एक्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये आपके पास इसका फार्मूला था। वैल्यूज पुट करें इसमें, p इंटू एक्स क्या है, वो है आपके पास 4 इंटू एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ये p इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय q इंटू एक्स इज इक्वल टू HCF क्या है आपके पास, वो है एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए, और LCM क्या है, वो है आपके पास 36 एक्स स्केयर एक्स प्लस ए और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या आ गया, q इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए 36 एक्स स्केयर इंटू एक्स प्लस ए, साथ में एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, डिवाइडेड बाय किससे करेगा 4 एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। या इसको हम लोग इस तरह से भी ये देखें, ये आपके पास कौन सा फार्मूला शो कर रहा है, ये आपके पास फार्मूला शो कर रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ये देख लें, इसको फिर हम लोग इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, लिखें क्या बन जाएगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। यहाँ पर देखें जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल करें, एक्स प्लस ए से कैंसिल, एक्स माइनस ए से कैंसिल, और फिर आपके पास ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या बचेगा, 4 1 5 4 9 36, तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या है, वो आ जाएगी q इंटू एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। सारे बच्चों आपके पास जो q इंटू एक्स दूसरे पोलिनोमियल का आंसर है वो है 9x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। इसको नोट कर लें। जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है आपके पास, देखिएगा जरा क्या है यहाँ पर, ये आपके पास जो 36 एक्स स्क्वायर है ना, ये वाला 36 ये एक्स क्यूब है, क्या है ये एक्स क्यूब है, शायद बुक में इसकी गलती हो, इसको सही कर ले, ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पर एक्स क्यूब आना है, ठीक है। ये 9x क्यूब है, क्या है 9x क्यूब है। उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 6 वाला पार्ट, देखिए उसमें क्या कह रहा है। जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कहा था HCF एंड LCM ऑफ द पॉलिनोमियल इज एक्स प्लस ए एंड दिस। अगर HCF की वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस ए और LCM की वैल्यू है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ में उसने ये कह दिया है कि इसका प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, हमने दो कसीर रकमी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था p इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। ये हम लोगों ने बच्चों फार्मूला पढ़ा था, हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना, p इंटू एक्स और q इंटू एक्स को मालूम करना है। जो हमारे पास वैल्यू HCF वो है एक्स प्लस ए, जो LCM की वैल्यू है वो है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ये फार्मूला है। तो दोबारा से लिखिए एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए, इसको आपने फार्मूले की शक्ल में लिख देना, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी था। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। अब आपने एक जैसी जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर देना। यहाँ पर देखिए 3 तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी हैं, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए। अगर 2 होती तो इनका मुरब्बा होना था, अब 3 है तो ये इनका मुकाब हो जाएगा, ठीक है। और साथ में एक्स माइनस ए वैसे का वैसे ही। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा, इसको नोट कर लें। बुक के ऊपर अगर आप ये आंसर देखेंगे तो ये रॉन्ग है, ये वाला आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों इनको आप लोगों ने नोट कर लेना, ठीक है। ये था आप लोगों का आज का लेक्चर।
अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस वो आप तक पहले पहुँची जा सके। मुझे दे इजाज़त, आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।